Good morning, dear students. Let's continue our chapter number 12, light, shadow and reflection. We have studied in last video about reflection of light and mirror. What was reflection of light? When the light ray incident on a surface and return in the same medium, then this process is called reflection. Okay, and we have discussed that this reflection depends upon the nature of the surface. Now we have discussed about mirror also. What is mirror? Mirror is a thin smooth glass sheet, and the backside of this glass sheet is coated with the silver or aluminium metal. Through this coating only reflection is occurred. Okay, now in the mirror we see images. Okay, if we see ourselves in the mirror and move our left hand in the mirror, then we will see that in the image, in the mirror image, the right hand is moving, and if we move our right hand, we will see that in the mirror image left hand is moving. That means the left right reversal of an object and its mirror image is called lateral inversion. इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन. अगर आप मिरर में देख रहे हैं और आप अपनी लेफ्ट साइड को मूव करते हैं तो मिरर में जो इमेज है उसकी राइट साइड मूव होती हुई नजर आएगी, और अगर आप अपनी राइट साइड को मूव करते हैं तो उस मिरर इमेज की लेफ्ट साइड मूव होती हुई नजर आएगी. तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन. इट अकर्स इन द मिरर इमेज ओनली. ओके, नाउ the next topic and the last topic of this chapter is differences between the image and the shadow of an object. We have discussed about shadow and we have discussed about images as well. Now the differences are written in the tabular form, so we will discuss it one by one. The first one is color. If we see the image is of the same color as the object has. ऑब्जेक्ट जिस भी कलर का होगा हमारी इमेज भी सेम कलर की होगी. ऑब्जेक्ट येलो होगा तो इमेज भी येलो कलर शो करेगी. ऑब्जेक्ट अगर ग्रीन होगा तो इमेज भी हमारे को ग्रीन कलर में ही शो होगी. whereas in shadow it is always in the dark color regardless the color of the object. जो हमें शेडो मिलेगी वो हमेशा डार्क कलर की मिलती है, चाहे ऑब्जेक्ट का कोई भी कलर हो वो हमेशा आपको डार्क ग्रे या ब्लैक कलर की ही नजर आएगी. इज इट ओके? नाउ द सेकेंड वन इज डिटेल्स. द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट गिव्स ऑल द डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट. इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स शो करती है, ठीक है. बट इन द केस ऑफ शेडो देयर इज नो डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, only the outer shape of the object can be obtained. ठीक है, उसमें कोई डिटेल्स नजर नहीं आती हैं आपको. जो वेरिएशंस हैं उस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन के अंदर वो सारे आपको नजर नहीं आएंगे. इन द केस ऑफ शेडो इमेज में आपको सब कुछ नजर आएगा, लेकिन शेडो में सिर्फ आपको क्या होगा? एक आउटर शेप जो है सिर्फ वो नजर आएगी, वेदर इट इज रेक्टेंगुलर और सर्कुलर और इन द सम इरेगुलर वे. ओके, now the third parameter is lateral inversion, which we have discussed in the starting of the video. The image undergoes lateral inversion. अभी जस्ट यही बताया था कि मिरर इमेज में lateral inversion नजर आता है, but in the case of shadow it does not undergo lateral inversion. shadow जो है वो lateral inversion शो नहीं करती, क्योंकि जब वो डिटेल्स ही नहीं बताती ऑब्जेक्ट की तो वो lateral inversion कैसे शो करेगी? ठीक है. नाउ द फोर्थ वन इज फॉर्मेशन. हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड एंड हाउ द शैडोज आर फॉर्म्ड. इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेस टू आवर आईज. इमेज कब फॉर्म होती है? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर जाए और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचे, तब तो क्या फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म होगी. एंड शेडो कब होगी? व्हेन path of light is obstructed by an opaque object. जब लाइट का जो पाथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाए, रोक दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट. अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जो होगा वो लाइट का पाथ रोक देगा
तब शेडो फॉर्म होगी। इज इट ओके? नाउ द लास्ट वन इज साइज। द साइज ऑफ एन इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज जैसा ऑब्जेक्ट है उसी साइज की रहती है, ठीक है, जबकि शेडो में ऐसा नहीं होता। द साइज ऑफ शेडो डिफर्स and it depends on the distance between the object and the screen and the distance between the object and the source. That means shadow का जो size है वो किस तरीके से differ करता है, object source से कितना दूर है इस चीज पे डिपेंड करता है, और object screen से कितना दूर है इस चीज पे डिपेंड करता है। Is it okay? Now I hope you have understand this chapter. Please watch all the videos of this chapter at least twice to understand the concept, and read the chapter from your book once. Okay? Thank you.